और नवभारत सुपर 6 में अब वक्त अगली स्टोरी का है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बयानबाजी के खिलाफ अब सीधा मोर्चा संभाल लिया है। चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए क्लियर कर दिया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर सिर्फ सजा होगी, ना कि सियासत। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने फेवर में भुनाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कम से कम अयोध्या में ऐसा पाप तो नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह कि क्या करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के जरिए विपक्ष 2027 की सियासी जमीन को मजबूत कर रहा है। कहानी आज आपको समझाएंगे कि कैसे सियासत हो रही है चढ़ावा चोरी पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार दरअसल जारी। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि मंदिर में दान की गिनती के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ की मदद ली जा रही थी। इसके अलावा अब एक और नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी चढ़ावा चोरी करके उस पैसे से ब्याज लिया करते थे, मतलब पैसा दिया करते थे, उस पर ब्याज लिया करते। शेयर मार्केट में इस पैसे को निवेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चढ़ावे की रकम के कई लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के जरिए किया था। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के मामले में तीखी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर में कम से कम तो यह पाप नहीं होना चाहिए था। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिस कांवड़ यात्रा पर समाजवादी की सरकार ने रोक लगाई थी, आज उसी में शामिल होने का इंतजार अखिलेश यादव कर रहे हैं। कैसे एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं सपा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये आपको देखना चाहिए। कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। पूरे विश्व के सनातनी, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे विश्व गुरु बनने के जो रास्ते थे, जहां हम ये कहते हैं कि पूरी धरती हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, आज सब पे प्रश्न लग रहे हैं। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था। और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा। और नवभारत सुपर 6 में अब वक्त अगली स्टोरी का है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बयानबाजी के खिलाफ अब सीधा मोर्चा संभाल लिया है। चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए क्लियर कर दिया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर सिर्फ सजा होगी, ना कि सियासत। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने फेवर में भुनाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कम से कम अयोध्या में ऐसा पाप तो नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह कि क्या करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के जरिए विपक्ष 2027 की सियासी जमीन को मजबूत कर रहा है। कहानी आज आपको समझाएंगे कि कैसे सियासत हो रही है चढ़ावा चोरी पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार दरअसल जारी। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि मंदिर में दान की गिनती के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ की मदद ली जा रही थी। इसके अलावा अब एक और नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी चढ़ावा चोरी करके उस पैसे से ब्याज लिया करते थे, मतलब पैसा दिया करते थे, उस पर ब्याज लिया करते। शेयर मार्केट में इस पैसे को निवेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चढ़ावे की रकम के कई लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के जरिए किया था। दूसरी तरफ
चढ़ावा चोरी के मामले में तीखी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर में कम से कम तो यह पाप नहीं होना चाहिए था। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिस कांवड़ यात्रा पर समाजवादी की सरकार ने रोक लगाई थी, आज उसी में शामिल होने का इंतजार अखिलेश यादव कर रहे हैं। कैसे एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं सपा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये आपको देखना चाहिए। कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। पूरे विश्व के सनातनी, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे विश्व गुरु बनने के जो रास्ते थे, जहां हम ये कहते हैं कि पूरी धरती हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, आज सब पे प्रश्न लग रहे हैं। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था, और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंच